अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कुर्लुस उस्मान सीज़न 4 एपिसोड 90 के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की एपिसोड का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है। बेअंदर बे इस्माइल सुल्ताना से कहता है कि आप मंगोल एलची को दीवान में क्यों बुला रही हैं। के बाद इस्माइल सुल्ताना जवाबन कहती है, उस्मान नायमान की दरख्वास्त को कभी भी कबूल नहीं करेगा। वो तमाम सरदारान के सामने बागी है। वो अपना रवैया दिखाएगा तो तमाम सरदारान उसको छोड़ देंगे और वो इस तरह अपनी जंग में अकेला रह जाएगा। बेअंदर बे इस पर कहता है, वालदा सुल्ताना आप बेहतर जानती हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो यहाँ से चले जाएंगे? क्योंकि वो मंगोल हैं, वो उस्मान को ख़त्म करने के बाद भी यहाँ से नहीं जाएंगे। वालदा सुल्ताना कहती है कि वो हर हमले में इस दर्द से गुजरेंगे और वह मेरे मोहताज हो जाएंगे। बेअंदर बे कहता है, आप बेहतर जानती हैं वालदा सुल्ताना। कहने के बाद वालदा सुल्ताना तख्त पर बैठ जाती हैं। वो कहती हैं कि मैं एक एक करके तमाम सिपाहियों को ख़त्म कर दूंगी। आग तैमूर की शादी करके मैं आग तैमूर को तख्त पर बैठाऊंगी। सुनने के बाद बेअंदर बे वो गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ का मंजर दिखाया जाता है। शेख खदाब अली साहब कहते हैं, वो ओक्तम बे जो कि वालदा सुल्ताना के साथ है, क्या इस बात पे आपको तकलीफ नहीं होती उस्मान साहब? और उस्मान साहब मुझे बताइए, जब आपकी दुश्मनी वालदा सुल्ताना से वाज़े थी तो आपने तुर्गुत बे को नहीं कहा था कि वो किसके साथ है? मैं हक की बात कर रहा हूँ। अपनी बात मानने वाला हमेशा अकेला रह जाता है और ऐसे लोग हमेशा अपनों से दूर हो जाते हैं और कभी भी एक दूसरे को तरजीह दिए बगैर आप लोग आपस में अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। जो खुद से पहले अपने दोस्त का नहीं सोचता वो कभी भी अच्छा दोस्त नहीं बन सकता। फिर शेख खदाब अली साहब उन्हें इस्लामिक बातें बताने लगते हैं। इसी दौरान उरहान और अलाउद्दीन आ जाते हैं। उरहान और अलाउद्दीन अंदर आने की इजाज़त मांगते हैं। शेख खदाब अली साहब कहते हैं, आ जाओ मेरे शहजादों। के बाद उस्मान साहब पूछते हैं, लगता है मेरे बेटो तुम लोगों ने अपना फ़र्ज अदा कर दिया। उरहान अपने सीने पे हाथ रख के कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाबा, वालदा सुल्ताना ने हमारे पीछे आउची भेजा था लेकिन हमने उसे शिकस्त दे दी। फिर उस्मान साहब पूछते हैं, और सुल्तान मसूद? अलाउद्दीन कहता है, बिल्कुल बाबा, सुल्तान मसूद कमाल अब्दाल साहब के साथ महफूज मुकाम पे है। जैसा कि आपने कहा था वो मुसलसल जगह बदल रहे हैं, वो अपने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ रहे। ये सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, यहाँ वालदा सुल्ताना हमारे साथ इत्तेहाद की बात कर रही हैं और सुल्तान मसूद के पीछे अपने सिपाहियों को भी भेज रही हैं। तुर्गुत साहब कहते हैं, उन्होंने जो मेरे साथ किया वो काफ़ी नहीं था क्या? वो अपनी चालों से बाज नहीं आ रही, वो हमारे पीछे बहुत से मंसूबे बना रही है। ये सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, वो चाहे जितने बड़ी मंसूबे बना ले लेकिन हम उसको शिकस्त दे देंगे। तुर्गुत साहब इधर दूसरी जानिब ओक्तम साहब बेंगी खातून से कह रहे होते हैं, खातून तुम्हारा दिमाग तो सही है, एक बार मेरी बेटी वहाँ से वापस आ गई है, तुम दोबारा वहाँ पे अपनी बेटी को जाने का कह रही हो शादी करके? और ओक्तम साहब कहते हैं, मैं दोबारा कभी भी तुम्हें ये इजाज़त नहीं दूंगा बेंगी खातून। बेंगी खातून कहती है, क्या आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी ओक्तम साहब? वालदा सुल्ताना ठीक कहती हैं, वो जो कह रही हैं वैसे ही होगा। क्योंकि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो हम उन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओक्तम साहब जवाबन कहते हैं, मैंने आग तैमूर को एक अच्छा लड़का समझा था उस वक्त तक जब तक उसने मेरी बेटी को मायूस नहीं किया था, लेकिन अब वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे अब उस लड़के पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं है। बेंगी खातून कहती है, ओक्तम साहब आप ये भूल जाएं कि आग तैमूर ने क्या किया था। वो बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत ही एहतराम करने वाला है, वो अपने बाबा गंदूस की तरह है, वो कभी भी हमारी बात नहीं टालेगा। आप उसे जैसा बोलेंगे वो वैसा ही करेगा। और वो बेअंदर बे की तरह बिल्कुल भी चालाक नहीं है, वो बहुत ही एहतराम करने वाला है। ओक्तम साहब कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो खातून, जैसा कि तुमने कहा कि वालदा सुल्ताना आग तैमूर को तख्त पर बैठाएंगी तो हम सरहदों के सबसे मजबूत सरदार बन जाएंगे। बेंगी खातून कहती है, बिल्कुल, और इस पर हमारी बेटी भी हमसे नाराज़ नहीं हो, वो खुशी खुशी आग तैमूर से शादी कर लेगी। ओक्तम साहब कहते हैं, ठीक है बेंगी खातून, लेकिन फिर भी मैं पहले अपनी बेटी से पूछूंगा, मैं पहले वाली गलती नहीं करूंगा। ओक्तम साहब अपनी बेटी को आवाज़ देते हैं जिस पर अलचिचिक अंदर आती है। ओक्तम साहब अपनी बेटी से पूछते हैं, बेटी मैं एक सवाल तुमसे पूछूंगा लेकिन तुम मुझे उसका सच सच जवाब देना, क्या अभी भी तुम
आग तैमूर से मोहब्बत करती हो? इससे पहले कि अलचिचिक बोलती, उसकी वालदा कहने लगी, करती है, ये बिल्कुल करती है। मैं कल आयशा खातून से इन दोनों के रिश्ते की बात करूंगी। ये सुनने के बाद अलचिचिक भी मुस्कुराने लगती है। उस्मान साहब अपने साथियों के साथ सोगोत की तरफ रवाना होते हैं और इधर बेअंदर बे वालदा सुल्ताना से कहता है कि सरदारान के सिपाही आ गए हैं और जल्द ही तमाम सरदारान भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। वालदा सुल्ताना कहती है, बहुत आला, उन्हें आने दो। इसके बाद बेअंदर बे कहता है कि वालदा सुल्ताना, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या आपने सरदारान को इसलिए यहाँ पे मदऊ की है ताकि हम मंगोलों के खिलाफ एक तरह मुत्तहिद हो सकें, इकट्ठे हो सकें? क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आप एक तीर से दो शिकार करना चाहती हैं। वालदा सुल्ताना कहती है, बेअंदर बे, तुम बहुत समझदार हो, जो मेरी बातें समझ जाते हो। और दूसरी तरफ उस्मान, वो बिल्कुल भी नहीं मेरी बातों को समझता, वो मेरे खिलाफ ही हर बार जाता है। वो उस्मान, उसको मेरी बातें खोखली लगती हैं। आज जब वो सरदारान को देख लेगा, उसे एहसास हो जाएगा कि वो अभी रियासत के लिए बहुत छोटा है। हम सब मिल के उस्मान को कुचल देंगे। ये सुनने के बाद बेअंदर बे मुस्कुराने लगता है कि ये आपका ख्याल बहुत अच्छा है वालदा सुल्ताना। इसके बाद बेअंदर बे कहता है, अगर आप मुझे इजाज़त दें वालदा सुल्ताना, तो मैं इस दीवान में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं बहुत एक छोटा सा सरदार हूँ। मजबूत सरदारान अंदर होंगे और मैं कमज़ोर सरदार बाहर हूँगा। इस पर वालदा सुल्ताना कहती है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहने के बाद बेअंदर बे वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ बेंगी खातून आयशा खातून के पास आती है और कहती है, मुझे इतना सख्त नहीं होना चाहिए था, मैं ये बात को जुटलाती रही, लेकिन मैं ये अब बात समझ गई हूँ। आयशा खातून कहती हैं, आप अपने मतलब की बात करें। बेंगी खातून कहती है, मैं समझ गई हूँ, हम कभी भी उन दो लोगों को जुदा नहीं कर सकते जो आपस में मोहब्बत करते हों। आयशा खातून इस पर कहती है, क्या आप जानती हैं आपकी वजह से कितने लोगों को तकलीफ़ मिली है? बेंगी खातून कहती है, बिल्कुल मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं तलाफ़ी करना चाहती हूँ। अगर अभी भी आपका बेटा आग तैमूर मेरी बेटी से मोहब्बत करता है तो आप रिश्ता मांगने के लिए आ सकती हैं। बाकी आप पर मुनहसिर है कि आप क्या चाहती हैं। ये सुनने के बाद आयशा खातून थोड़ी देर सोचने लगती हैं। दूसरी जानिब जंगल में उस्मान साहब अपने साथियों के साथ एक जगह पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि जान ले, ये जो आज दीवान होने जा रहा है, ये हमारे लिए किसी जंग से कम नहीं होगा, क्योंकि ये दीवान हमारे सरदारान से मुख्तलिफ होगा। और असल चीज़ यह है कि ये जंग तलवार से नहीं, अल्फाजों से लड़ी जाएगी। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, आप सब अपने अपने गुस्से पर काबू रखना। मशरिक़ से मगरिब के हाकिम, दरमियान के सरबराह यकूब साहब वहाँ पर मौजूद होंगे। जानदार कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले शमसुद्दीन भी वहाँ पर होंगे। कोई भी वहाँ पर मुदाखलत नहीं करेगा। ये सुनने के बाद बुरहान कहता है, चाहे वो गुस्ताखी की हद ही क्यों न कर दें। उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल तुम खामोश रहोगे, क्योंकि वहाँ पर मौजूद सरदारान जो कमज़ोर से कमज़ोर भी होगा, वो हमसे 5 गुना ताकतवर होगा। वो लोग सरजमीन और फ़ौज के लिहाज से हमसे कहीं ज़्यादा है, वो हमसे बड़े हैं और इक़्तिदार में ज़्यादा हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हम उनकी बराबरी करेंगे। छोटी से छोटी गलती भी हमें आग की तरफ धकेल सकती है। ये कहने के बाद उस्मान साहब और उनके साथी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानब का मंजर दिखाया जाता है। जे कुताई और अलजन खातून जंगल में जा रहे होते हैं। जे कुताई कहता है, तुम डर रही हो अलजन खातून? अलजन खातून कहती है, मैं भला क्यों डरूंगी, मैं तो बहादुरों के ख़ानदान से हूँ। अलजन खातून कहती है, तुम अपनी फ़िक्र करो, तुम अपने आप को देखो। जे कुताई कहता है, मैं तो डर के अंदर पैदा हुआ हूँ, तुम मुझे बताओ, क्या तुमने कभी भी मुझे खौफज़दा देखा है? अलजन खातून कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने आपको कभी भी खौफज़दा नहीं देखा, लेकिन मैंने तुम्हें देखा है, तुम बहुत बड़े खौफज़दा इंसान हो। तुम दूसरों से नहीं, दुश्मनों से नहीं, तुम अपने दिल से डरते हो जे कुताई। दूसरी जानिब का मंजर दिखाया जाता है। आग तैमूर अपनी वालदा से पूछता है, बेंगी खातून यहाँ पर क्यों आई थी? क्या उन्हें ये तो नहीं पता चल गया कि मुझे जेल से रिहा करने वाली उनकी बेटी अलचिचिक है? आयशा खातून कहती है, तुम्हें इस बात से क्या लगे, तुम तो अलचिचिक खातून को भूल नहीं गए। आग तैमूर कहता है, बिल्कुल मैं भूल गया हूँ, लेकिन जब उनकी वालदा को ये पता चलेगा तो वो अलचिचिक को और मज़ीद परेशान करेंगी। आयशा खातून कहती है, बिल्कुल बेटे, वो ऐसा तो करेंगे, हत्ता कि वो अलचिचिक खातून को जेल में भी डाल सकते हैं। आग तैमूर परेशान होकर कहता है, तो हमें क्या करना होगा वालिदा? हम उसे कैसे बचाएंगे वालिदा? ये सुनने के बाद आयशा खातून कहती है, क्या तुम अभी भी अलचिचिक से मोहब्बत करते हो? इसके बाद
آگ تیمور وہاں پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے والدہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، اب میں کیا کروں؟ عائشہ خاتون کہتی ہے ٹھیک ہے میرے بیٹے پریشان مت ہو، جا کے اس لڑکی کا دل جیت لو، ہم شام کو اس کا رشتہ مانگنے جائیں گے۔ یہ سننے کے بعد آگ تیمور خوش ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجیے گا اور مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔